हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म के एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कला। यह फिल्म मेरे लिए वन ऑफ द स्पेशल फिल्म में से एक है, तो एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिए। एंड विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कला मंजूश्री एक ऐसे खानदान से बिलोंग करती है जिसका संगीत से बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो कला जब पैदा हुई थी उस टाइम पे उसका जुड़वा भाई की डेथ हो जाती है और कला की माँ उर्मिला देवी कला को ही ब्लेम करती है कि उसने अपने भाई को खा लिया। तो जैसे जैसे कला बड़ी होती है उर्मिला कला को शास्त्रीय संगीत सिखाती है, लेकिन कला चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले वो अपनी माँ को खुश नहीं कर पाती है। एज उर्मिला के लिए उसका सपना एक लड़का ही पूरा कर सकता था और इसीलिए वो कला से हमेशा डिसअपॉइंटेड रहती है। तो जिस दिन कला उस्ताद जी के सामने गाती है उर्मिला उस दिन भी कला से इम्प्रेस नहीं होती है, लेकिन जब वहीं पर जगन गाता है उर्मिला उससे इतना इम्प्रेस होती है कि वो उसे अडॉप्ट करके अपने घर ले आती है और यहीं पर हमें कला का फर्स्ट मेंटल ब्रेकडाउन दिखता है। तो एज द मूवी प्रोग्रेस हम देखते हैं कि कैसे उर्मिला जगन को हर चीज में पुश करती है, लेकिन कला को वो होल्ड बैक करती है, जिससे कि कला और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो जिस दिन जगन का प्लेबैक सिंगिंग का ऑडिशन होता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आए होते हैं, जिसमें सुमंत कुमार भी होता है। तो जब वहाँ जगन गा रहा होता है अचानक से उसकी आवाज खराब हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन वहाँ सारे गेस्ट तो अब भी बैठे होते हैं। तो मौका देखकर कला वहाँ अपने सुरों का प्रदर्शन करती है। तो सुमन उर्मिला से कला का गाना सुन के यही बोलता है कि आपकी बेटी की आवाज तो कोयल जैसी है। तो उस पे उर्मिला कला को यही बोलती है कि हाँ सच में तुम कोयल जैसी ही हो। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं गाइस कि ये कोई तारीफ नहीं थी। दरअसल कोयल एक ऐसी चिड़िया होती है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, वो अपने अंडे दूसरे चिड़िया के घोंसले में उसके अंडे फोड़कर देती है। तो कला को म्यूजिक इंडस्ट्री में चांस तो मिल जाता है, लेकिन उसकी माँ उर्मिला देवी कला को हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो अब जब कला का पहला म्यूजिक रिकॉर्डिंग होता है तो अपने पहले म्यूजिक रिकॉर्डिंग में कला अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिस पर सुमंत कुमार कला से ये बोलता है कि तुम्हें मैंने लाकर गलती की, मैं तो जगन को लेने के लिए गया था। दरअसल जब सुमंत जगन को साइन करने के लिए गया था तो पता चलता है कि जगन की आवाज परमानेंटली खराब हो चुकी थी। तो जब सुमंत वहाँ से डिसअपॉइंट होके जाने वाला होता है तो कला उसको ये बोल के रोक देती है कि बाहर बहुत ठंड है, आप प्लीज आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ। तो कला यही मौके का फायदा उठा के सुमंत को ठीक वैसा ही सेड्यूस करती है जैसे एक बार उर्मिला ने चंदन लाल को उस टाइम पर सेड्यूस किया था, ताकि वो जगन को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक दिला सके। सो एज रिजल्ट कला को ब्रेक मिल जाता है और जगन के बजाय सुमंत कला को साइन कर लेता है। अब सिंस जगन की आवाज जा चुकी थी और उसका सिंगर बनने का भी सपना टूट चुका था, तो वो सुसाइड कर लेता है और ये बात उर्मिला को बहुत ही बुरी तरीके से हिट करती है। लेकिन कला को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसको इस बात की खुशी होती है कि अब उसकी माँ का सपना एक बड़ा सिंगर बनने का वो अब पूरा करेगी। और यही वजह है कि उर्मिला ने कला को कोयल कहा था। तो जब कला खुश होकर उर्मिला को ये बताती है कि वो कोलकाता जा रही है अपने फर्स्ट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए, तो उर्मिला उसे ये कहती है कि चली जाओ और वापस कभी मत आना। तो अब सिंस कला के पास कहीं पर भी जाने की जगह नहीं थी और ये बात जब सुमंत को पता चलती है तो वो कला के इस मजबूरी का फायदा उठाता है और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन फिर कला को याद आती है कि जगन ने एक बार उससे कहा था कि गाना अपने खुद के लिए गाओ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। सो कला इस बार अपने फुल कॉन्फिडेंस में गाती है और इस फिल्म का आइकॉनिक सॉन्ग यहीं पर अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। सो अब कला का यह सॉन्ग फेमस हो जाता है और उसे नेम और फेम मिलने लग जाता है। लेकिन सुमंत उसको तब भी एक्सप्लॉइट करता रहता है। सुमंत कला को किसी से भी मिलने नहीं देता है और ना ही वो किसी और डायरेक्टर के साथ उसे काम करने देता है और ना ही उसे कहीं जाने देता है, जिससे कि कला और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन कला का एक दोस्त मजरू उसे ये बोलता है कि तुम बस अच्छे से काम करते रहो, एक दिन तुम भी फेमस हो जाओगी और टाइम ऐसा बदलेगा कि लोग तुम्हें पूछेंगे और सुमंत को कोई थूकेगा भी नहीं। और एग्जैक्टली यही होता है। कला इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है कि सुमंत को अब कोई नहीं पूछता है। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अब कला के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कला अब सुमंत के साथ काम करना नहीं चाहती है। सो सुमंत अब बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ से कहानी और आगे फॉरवर्ड होती है और हम देख पाते हैं कि कला अब फेमस हो गई है, उसके सारे एल्बम्स हिट हो रहे हैं और उसको संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन विनेल भी मिल जाता है। लेकिन ये बात जब कला अपनी माँ को बताती है ना, तब भी उर्मिला कला को कोई जवाब नहीं देती है। दरअसल कला का जब भी कोई गाना हिट होता था, कला उसका एक कॉपी अपनी माँ को भेज देती थी, ये सोच के कि शायद उसकी माँ ये एल्बम सुन के कला की तारीफ कर दे और उसको घर बुला ले। लेकिन इतने सालों में भी उर्मिला नहीं बदली और ना ही उसने कला के किसी भी कॉल का जवाब दिया। तो एक दिन जब कला एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसको अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, उसको अजीब अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं जो कि उसको पहले भी दिखते थे। और कला को अचानक से जगन की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकती हुई दिखती है और कला का ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि वो लिटरली पागल हो जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। दरअसल जब से कला फेमस होना स्टार्ट हुई और उसको
अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ उसको जगन का भूत हर जगह दिखाई देता था। जब जब वो किसी अवार्ड फंक्शन में होती वहाँ उसे जगन दिखाई और सुनाई देता था ऐसे जगन वहाँ खुद हो और वो उसे ब्लेम करता था कि शर्म नहीं आती, मेरे सपनों को अपने दीवार पर सजाकर मेरे सपनों को लूट कर खुश हो गई, मिल गया सब कुछ। और इसी वजह से कभी कभी तो कला फोन में अपनी माँ के साथ बात करने का झूठा नाटक भी करती थी। तो एक दिन जब कला अपने गाने का रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो से बाहर आती है तो कुछ मीडिया के लोग कला का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। तो जब कला अपना इंटरव्यू दे रही होती है तो वहाँ उसे फिर से जगन दिखाई देता है और जगन उसे फिर से वही सवाल पूछता है कि मिल गई खुशी, मेरे सपनों को तू जी रही है, जो तेरा है वो आज मेरा होना चाहिए था, अब तुम खुश हो, मिल गया तुम्हें जो चाहिए था। तो इस पे कला जगन को जवाब देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो ये सब कुछ चाहिए भी नहीं था, ना ही मुझे संगीतकार बनना था, मैं तो अपनी माँ को बस इम्प्रेस करना चाहती थी, उन्हें खुश करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी जान क्यों ली, तुम्हारी सिर्फ आवाज ही तो गई थी। तो इस पे जगन कहता है कि मेरी आवाज मेरी जान थी, मेरी आवाज को जब मुझसे छीन लिया गया तो मुझसे मेरे जीने का मतलब भी छीन लिया गया। तो इसके वजह से कला की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वो बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे रोक लेती है। तो ये बात सुनकर फाइनली जब उर्मिला कला से मिलने के लिए आती है तो वो कला से मिलने से पहले उसके डॉक्टर से मिलती है, लेकिन तब तक कला खुद को पंखे से लटकाकर सुसाइड कर लेती है। सो ऑल्दो फाइनली कला की माँ उसे मिलने के लिए आती है, लेकिन कला कभी अपनी माँ को नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली रीजन क्या था कला के सुसाइड के पीछे? दरअसल जब उस दिन जगन का प्लेबैक सिंगर का ऑडिशन हो रहा था तो कला ने ही जगन के दूध में मरकरी मिलाया था ताकि उसकी आवाज खराब हो जाए और कला वहाँ पर सबको गाकर इम्प्रेस कर दे, जिससे कि उसकी माँ इम्प्रेस हो जाए। कला को स्टार्टिंग से ही कोई सिंगर नहीं बनना था। कला की माँ उसे बचपन से ही उसे कमजोर और बेकार बोलती थी, तो कला जो भी करती थी उसकी माँ कभी भी इम्प्रेस नहीं होती थी। और यही रीजन है कि कला ने जिंदगी में जो भी किया बस अपनी माँ के मुँह से एक बार शाबाशी सुनने के लिए किया। और इसी कोशिश में कला ने कुछ ऐसे काम करके हद पार कर दी जिसके पछतावे ने उसको मेंटली पागल कर दिया। कला इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो जगन को हर जगह अपने गिल्ट की तरह इमेजिन करती थी और खुद से ही जगन की तरफ बातें करती थी, क्योंकि उसकी वजह से जगन की मौत हुई थी और वो ये बोझ सह न सकी और उसने खुद की जान ले ली। तो अब सवाल ये है कि इस फिल्म में एक्चुअली गलती थी किसकी? कला की कि उसने जगन की जान ली, या फिर सुमंत की कि उसने कला को एक्सप्लॉइट किया, या फिर उर्मिला की जिसने कला को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया? वेल गाइस, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, शनि बाबा से बचें।